आराम से बैठिए, पैर खोलकर हाथ खोलकर, पैर पर पैर हाथ पर हाथ ना हो। आराम से गहरी सांस लेंगे अंदर, गहरी सांस बाहर। सांस अंदर लेते हुए पेट बाहर जाएगा, सांस बाहर छोड़ते हुए पेट अंदर जाएगा। आप नाभि से सांस लेंगे, चेस्ट से नहीं। नाभि से सांस लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट, चेस्ट से सांस नहीं लेनी। इससे स्लोइंग डाउन ऑफ द हार्ट होता है। ध्यान कीजिए कि आपके अंदर एक मुन्ना बैठा है, कारण शरीर, जो रेडीमेड भाग्य में जो लिखा है लिखा कर लाया है और वही कराएगा जो उसके पास सामग्री है। और साथ में ही आपका शरीर को कंट्रोल करके शरीर को चलाने वाला एक और ब्रेन है टिंकू, जो पूरे शरीर को गवर्न करता है। साथ में गुरु है और हृदय को लगातार मेंटेन करने वाला एक अज्ञात शक्ति आपके अंदर है, सेल्फ, जिसने ना कभी आपसे कुछ मांगा है ना बोला है। पूरे जन्म वो हृदय को चलाता है, शरीर मेंटेन करता है, विचार देता है, हीलिंग करता है और सिर्फ देता ही है, लेता कुछ नहीं। ये कि आप जो इस धरती पर आए, आपकी चॉइस नहीं थी, आपकी इच्छा, विचार और मन नहीं था कि आना ही है, आप फिर भी इस धरती पर हो। कौन कर रहा है? पैदा हुए माँ बाप चुने नहीं, नौकरी चुनने के चक्कर में हो, जीवन साथी चुनने के चक्कर में हो, बड़ा मकान चुनने के चक्कर में हो। दिला देगा मुन्ना, दिला देगा, कीमत ले लेगा, लेकिन कीमत ले लेगा जम के। आपको उसके बदले भले पछताना पड़े, वो दे तो बहुत कुछ देगा, लेकिन भाग्य से अधिक मांगा या छीना तो सजा साथ में मिलेगी। अगर आप बड़े हैं, नौकरी लायक हैं और आपके भाग्य में मुन्ना ने नौकरी लिखी है, आप कम पढ़े लिखे होंगे, आपके रिसोर्सेज नहीं होंगे, गांठ बांध लीजिए, आपको नौकरी मिलेगी। टिंकू को स्वतंत्र रखिए मुन्ना से, आपको नौकरी मिलेगी। और अगर मुन्ना ने नौकरी नहीं लिखी, टिंकू धक्के खा खा डिग्रियां लेकर रोता पिटता मर जाएगा, 10 साल में भी उसको ढंग की नौकरी नहीं मिलेगी। ज्ञान कर लीजिए, आप अपने पति या पत्नी को जो चीज नहीं समझा सके, आपने कितना ही कोशिश किया, नहीं पल्ले पड़ा, उसे त्यागो, एम्प्टी स्पेस को एम्प्टी करो एटम के अंदर, तब तो शायद कुछ किया जा सकता है। अन्यथा वही कार्य लगातार करोगे तो वो सफलता कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका इस पर जोर नहीं है। आप में भय भी है, क्रोध भी है, क्लेश भी है, ईर्ष्या भी है, अहंकार भी है। होने दो, वो मुन्ना के पास है, वो रहेगा, उससे लड़ने का कोई फायदा नहीं, उसका आपको असर नहीं हो। सिर्फ इतना करने की औकात आपके पास है और इसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, सिर्फ ऑब्जर्व। और आपके अंदर जो शक्ति बैठी है, जो हृदय को चला रही है, श्वास को चला रही है, उस शक्ति पे सब कुछ छोड़ो। वो आपके एटम की एम्प्टी स्पेस को भी ठीक करेगी, आपके दिमाग को खराब करने के दौरान आपके शरीर में जो तकलीफें आई हैं उसको भी वो ठीक करेगी। सही समय पे नौकरी भी वो दिलाएगी, मकान भी देगी, जीवन साथी भी देगी, मृत्यु से पहले सुख भी मिलेगा। आपको उस पर छोड़ना है। मुन्ना जो शैतानी करता है करने दीजिए, सेल्फ पर छोड़िए। उसके पास अपना दिमाग है, वो आपको शुरू से आखिर तक की जर्नी जैसे मर्जी होगी कराएगा। आपकी गाड़ी का टायर पंचर होना लिखा है, होगा, पंचर वाले के सामने होगा। आपका एक्सीडेंट छोट होना लिखा है, होगा, आपकी गाड़ी पे होगी चोट, आप पे नहीं लगेगी। ये सब क्रिया उस हृदय को चलाने वाले सेल्फ पर छोड़िए, वो सब देखेगा। वो सारे कार्य गुरु नाम का जो ब्रेन है उसके थ्रू करा के देगा। आप ना करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक आप कुछ कर रहे हैं, आपके एटम की एम्प्टी स्पेस में झंझट भर रहे हैं और वो झंझट 6 विकारों के द्वारा ही निर्देशित है। इसलिए आप मूलाधार पर हैं। मूलाधार से और स्वाधिष्ठाना से कुछ प्राप्त नहीं होगा। अपने अंदर की ऊर्जा को संग्रहित करके ऊपर उठाइए। हर हालत में हृदय चक्र या उससे ऊपर जानी ही चाहिए। कल्पना द्वारा खींचिए, स्वयं फेंकिए, इस कल्पना में रहिए कि हर समय मुन्ना चेक हो रहा है, शैतानी नहीं करेगा। आपके रास्ते अपने आप खुलेंगे, जीवन में सफलता अपने आप चलेगी, मदद कूद कूद कर आएगी, और कितनी जितनी चाहिए, आपकी इच्छा अनुसार नहीं। कोशिश नहीं करनी, ये कमांड लेके चलिए। जब कोशिश करेंगे कार्य नहीं होगा। सारा खेल मन को स्वस्थ करने का है, तन तो स्वस्थ हो ही जाता है।
ओ